हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। कहने का मतलब इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2, 1.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 3, कहने का मतलब 1, 2, 3 पार्ट्स हो चुके हैं। यदि आप इसके पहले के तीनों पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको कुछ भिन्न दी गई हैं, जिसको बताना है कि किस प्रकार की भिन्न दी गई है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये। तो आपने दशमलव प्रसार पढ़ा होगा, शांत दशमलव प्रकार, और अशांत में आपने पढ़ा होगा अनवसानी आवर्ती। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सी भिन्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यह है आपको पहला 36/100, कितना 36/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 36/100 को यदि हम ले लें, इधर यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी यदि आपको आ रहा है तो अगर ये इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जब आप डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.36 ना, बोलो 0.36 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो था तो हमने 2 अंकों पर दशमलव लगा दिया। यदि आप इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो भी इसका मान निकाल सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये क्या किस प्रकार का है बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव। तो पहला आपको समझ में आया होगा कैसे हमने क्या किया। यदि ये डिवाइड आपको करना है तो शॉर्ट में बता देते हैं क्या है डिवाइड। 36 में आपको 100 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 3 बार लेकर जाएंगे 300 आ जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ 1 0 फिर बढ़ जाएगा, 6 बार चला जाएगा, यही ना, बोलिए। तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, तो भाग करना तो सबको आता ही है। चलिए यहाँ पे ये पहला क्या हो गया, शांत दशमलव, ठीक। अब देखते हैं नंबर 2, ठीक। नंबर 2 वाले पे क्या है इसको बताना है। नंबर 2 पे क्या है 1/11। अब इसको बताना है कौन सा क्या है। चलिए देखते हैं 1/11। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 में 11 से भाग देंगे। क्या? 1 में 11 से भाग देंगे, तब देखते हैं क्या आता है। चलिए दीजिए 1/11 ना। आपने सबसे पहला काम किया, पॉइंट लगा लिया और यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे आपने 0 बढ़ाया तो फिर यहाँ पे 0 आ गया। कितना बार लेके जाएंगे, 9 बार लेकर जाएंगे, फिर 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, यही ना। फिर आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा ना। फिर 9 बार लेके जाएंगे 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 1 0 तो अपने मन से आएगा क्योंकि दशमलव लगा है, दूसरा 0 बढ़ाने पे आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है,
इतना, यहाँ पे फिर देखिए इतना बार लेके जाएंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग नंबर है क्या है, देखिए 0.09, इतने के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.09, 2 अंकों के ऊपर बार लगाएंगे। तो ये क्या है, ये है जिसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। क्लियर। तो ये आपको आएगा अनवसानी आवर्ती। इसका मतलब रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर का मतलब बार बार ये 09 आएगा, तो इसको हम बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। अगला क्वेश्चन है, क्या है देख लीजिए, 4 सही 1/8 इसको बताना है। चलिए देखते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 + 1/8, बोलिए, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 1/8 को हम सॉल्व करते हैं ना। 1/8 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। चलिए देखिए, 1/8 भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, एक बार लेके जाएंगे, 8 आ जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, यही ना। फिर दशमलव लगाए तो 0 आएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, घटाएंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगाए तो 0 आएगा ही, 5 बार जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है, 0.125, मतलब 4 + 0.125। अब इसको हम दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.125। अब ये कैसा है, शांत है, ठीक ना, कैसा है, शांत। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर चुके थर्ड वाले को। अब ऐसे ही देखने वाले हैं फोर्थ वाले को। फोर्थ क्या है, 3/13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 3 में 13 से भाग दीजिए, 3 भागे 13, पहले दशमलव लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 13 दूना 26, क्या आया, 4 आया। ठीक, फिर यहाँ पे दशमलव लगाए, 0 आएगा, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, कितना आएगा, 1। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलिए। यहाँ पे एक 0 तो अपने मन से आएगा, फिर यहाँ पे आपको एक 0 और बढ़ाना होगा, फिर एक 0 आ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो, तो 13 के 13, 13 26, 43 43 54 53 65, 13 6 78, 13 7 91, घटाएंगे 9 आएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, एक 0 तो अपने मन से आएगा, और फिर 13 6 78, 78 हो गया, तो यहाँ पे आपका 90 है, 78 हो गया, घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यही ना। यहाँ पे कितना आएगा, 8 है, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर 0 होगा, अब 9 बार जाएगा, 13 9 117, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 आ गया, अब फिर एक 0 आ जाएगा, क्लियर, एक 0 आ जाएगा। अब देखिए यही नंबर बार बार रिपीट होने वाला है, यही नंबर देखो, यहाँ पे 30 था पहले, फिर 30 आ गया, तो अब जितना हम लोग सॉल्व किए हैं फिर यही बार बार रिपीट होने वाला है। तो बार बार रिपीट होने का मतलब, अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.230767, ये पूरा नंबर रिपीट होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसकी तरह
अनौशानी आवर्ती। इसी प्रकार से जैसे अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं, पहले वाले का 4 पार्ट, ऐसे ही 5वां और 6 वाला भी दोनों हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा भाग करके। जैसे 2/11 है तो 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं, जब भाग देंगे तो आएगा 0.18। ठीक ना। ये क्या होगा, ये भी उसी की तरह ऐसे ही अनौसानी ही होगा। कहने का मतलब 0.18 बार बार रिपीट होने वाला है। तो क्या होगा, अनौशानी आवर्ती। ठीक। उसके बाद ये 329/400, ये क्या है, इसको अब हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा ये। तो ये आपका क्या होगा, जब इसमें आप भाग दोगे तो भाग देने के पश्चात आएगा 0.8225। ये क्या होगा, ये इतना पूरा पूरा कट जाएगा तो आएगा शांत। क्या होगा ये, शांत। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 2 पार्ट्स, यदि आप इसको देखना चाहते हो ये आता है कि नहीं, तो आप ऐसे ही जैसे ये पीछे वाले क्वेश्चन को आपने किया, ऐसे ही आप आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 मतलब 1/7 बराबर 0.142857 सबके ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे आपको दिया गया है, कैसे क्या करना है। कहने का मतलब 1/7 का मान दिया है, कुछ वैल्यू और दी गई है जिसका मान आपको निकालना है बिना भाग दिए हुए, लॉन्ग मेथड के द्वारा नहीं, शॉर्ट विधि से। अब कैसे आप लगाएंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्या दिया है, 1/7 इक्वल टू कुछ मान दिए गए हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना है। तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं, विदाउट डिवीजन। मतलब 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आने वाला है ना। अब 2/7 को भाग देंगे तो क्या आएगा, ये सबको भाग करके नहीं निकालना है, ये सबको शॉर्ट मेथड से करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे, देखिए 2 × 1/7, क्लियर। 1/7 का मान दिया गया है तो 1/7 का मान हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/7 का मान लिखिए, क्या है, 2 × 0.142857 ये मान है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। कितना होगा बोलिए, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, दशमलव लगा के 0 लगा लेना है, सबके ऊपर बार हो जाएगा। तो हो गया ना, ये हुआ 2/7 का मान। ऐसे ही कंटिन्यूसली सबका मान निकाल लेना है। चलिए देखते हैं, इसको अलग करेंगे। 3 1/7, 3 × सेम इसको उतार लेंगे, 0 1 4 2 8 5 7 ना। चलिए गुणा कर दीजिए, 3 का 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, 12 के 2, 3 × 1 = 3, 1 = 4। इसका भी मान आ गया, क्लियर।
तो ऐसे ही आप लगातार हर एक का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 4/1/7 इक्वल टू, अब 4 का गुणा इसमें करना है, बोलिए क्लियर। तो क्या आ जाएगा बताइए, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.57 14 28। कर सकते हैं गुणा। 5 का गुणा कर देंगे 1/7। 1/7 का मान क्या है, 5 गुणे 0.142857। सब में गुणा कर देंगे, क्या आएगा 71 42 85। 5 का गुणा करने पर ये आ जाएगा आपका 71 42 85, ठीक ना। अब 6 का गुणा करेंगे 1/7, क्लियर। अब इसमें हम 6 गुणे 0.142857 से दोबारा हम गुणा करने वाले हैं। चलिए करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब सब में कर लेंगे तो आ जाएगा 0.857142, क्लियर। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, बोलिए कहीं डाउट। अगर यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि हम वहाँ पे रिप्लाई दे सकें। इसके बाद इसमें कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर बताएं। देखिए आपको क्या करना था, 1/7 का मान देना था, इसमें दोनों को अलग अलग करके बस 1/7 का मान रख करके और मल्टीप्लाई कर देना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपको किस में बदलना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.666 बार, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के पश्चात आप क्या करेंगे, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है इसको आप क्या कर सकते हैं, तुरंत गुणा कर दीजिए। चलिए कितने से, 10 से। एक नंबर पे है तो एक जीरो के साथ, मतलब 10 से। 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6 हो जाएगा 0.666 बार। समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए, यही होगा ना, क्लियर। यही होने वाला है। यहाँ पे हमने गुणा किया 10 से तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लग जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। चलिए घटाइए, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो 10 में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और देखिए इसमें में से इसको घटाएंगे तो ये पूरा तो घट जाएगा, बचेगा क्या, 6 बचेगा, क्लियर। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। इसको अगर हम काट के छोटा कर लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3, क्लियर। तो ये हुआ आपका x का मान, ठीक ना। चलते हैं अब इस वाले को देखते हैं। अब इसमें क्या करना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे जितने नंबर पे बार है उतने से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे। हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। पहले माना x इक्वल टू क्या, 0.4777 बार, इतना लगा लेते हैं ना। अब क्या किया हमने, 10 से गुणा किया, इसको समीकरण 1 मान लो। जब 10 से गुणा कर दोगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.777 बार,
ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक ना। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखिए अब भी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो अब क्या करेंगे, 10 से हम पुनः क्या करने वाले, इसमें गुणा करने वाले। चलिए कर दीजिए, 10 से दोबारा गुणा करेंगे ना, पुनः 10 से गुणा करने पर, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 47.777 बार। क्लियर। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में से इसको घटा देते हैं। ठीक ना। जब इसको हम घटाएंगे तब देखिए क्या होगा, 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 90x होगा। क्लियर। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं, साइड में लिख लेते हैं, 47,777 बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,777 बार। अब देखिए यहाँ से तो सारे नंबर निकल जाने हैं, तो 47 में 4 गया, क्या बचा, 43, यहाँ पे बचा 43। x इक्वल टू क्या आ गया, 43/90। ठीक ना, 43/90। ये हुआ क्वेश्चन का दूसरे का जवाब। क्या हुआ, 43/90। अब चलते हैं, देखते हैं थर्ड वाले को। ऐसे ही आप क्या करेंगे, थर्ड वाले को भी लगाएंगे। क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.001 कितने अंकों पर बार लगाया हुआ है, बता दीजिए थोड़ा, 3 अंकों पर। यस, 3 अंकों पर। अब कितने से गुणा करेंगे, बोलिए कितने से, हाँ 1000 से, मतलब 1000 से। क्यों, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा उतने से हम गुणा करेंगे। चलिए हाँ, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे क्या हो गया, इतना x इक्वल टू ये क्या होने वाला है, इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ 001 बार लिख लो, इसको समीकरण 1 मान लो ना। अब जब यहाँ से 1000 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा 1.001 बार। इसको समीकरण 2 मान लो ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, जब घटाएंगे, देखिए 1000 में से x को घटाएंगे तो आएगा 999x। सही है ना। अब बोलिए, इसमें में से जब इसको हम घटाएंगे, पूरा जब घटाएंगे तब क्या आने वाला है, यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। आपका आ जाएगा 1.001 बार ना। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले को लिख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बार लगा लें, या इसको थोड़ा से और हम बढ़ा सकते हैं इच्छा अनुसार। यहाँ से देखिए ये वाला पूरा स्टेप इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ठीक ना। बात समझ में आई, कैसे आया यहाँ पे 1। तो ये घटाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से फिर से देख लीजिए, अगर बात समझ में नहीं। जो इक्वेशन 1 है ये यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जो इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले नीचे वाले को लिखते हैं 1.001 ये लिखा हुआ है। ऊपर वाले को भी यही तो हम लिख सकते हैं 001 बार ना, 0.0 यही है ऊपर वाला ना, समीकरण 2 वाला 1 वाला, और ये 2 वाला। इसको घटाएंगे तो ये तो पूरा तो कट गया, ये क्या आया 1। क्लियर।
तो यही क्या है 1, इसको हमने लिख दिया 1/999। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999 ऐसे ही डॉट डॉट चलता जा रहा है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका किस क्वेश्चन की तरह है? पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0.9999, इसी को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन किसकी तरह है? अभी अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी वे का है। कैसे उसी वे का है देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बार बार देखिए 9 रिपीट कर रहा है ये ना, तो इसको हम लिख लेंगे 0.9 बार ना, 0.9 बार। इसको हम क्या लिखेंगे? माना x = 9 बार। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए? कितने से गुणा करेंगे? एक एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करने वाले हैं। जितना नंबर रिपीट होगा उतने से गुणा, 10 से गुणा कर दिए, 10x हो गया। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x = ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 9.999 बार। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये क्या होगा 9x होगा, और यहाँ से जब घटाएंगे तो ये 9 होगा। क्लियर? ये भी 9 होने वाला है। तो x = क्या हो जाएगा 9/9 = क्या 1। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर क्या आया 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको ध्यान से देखिए। दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको दिया गया है 1/17 ना, एक नंबर है 1/17 है। कह रहा है इसको आप भाग दीजिए, मतलब डिवाइड करिए, दशमलव प्रसार करिए और बताइए कि कितने अंकों तक इसका दशमलव प्रसार है, मतलब रिपीटिशन इसका जो है कितने अंकों पर हो रहा है, काउंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। 1/17 ना, पहले पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे 0। अब कितनी बार जाएगा बोलिए? अब कितनी बार जाएगा? 17 का पहाड़ा 5 बार लेके जाइए। 17×5 = 85। कितना आएगा? यहाँ से घटा दीजिए, 5 आया। उसके बाद आपने क्या किया? ऊपर से घटाइए, कितना आएगा? 1। यहाँ पे 0। अब कितना बार जाएगा? 8 बार। 17×8 = 136। यहाँ आपका आया कितना? 4। यहाँ पे 1। क्लियर? फिर 17×8 = 136। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद ये तो कट गया, फिर 0 आ गया। 17×2 = 34। फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया। 17×3 = 51। 17×3 = 51 हो गया। यहाँ पे कितना आया बोलिए? 9 आया, यहाँ पे कट गया, फिर 0 आया, फिर 17×5 = 85 हो गया।
यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ कट गया। अब इसको आगे लगाते हैं इस साइड। आपने क्या करना है, 5 है तो 0 उतरा, 50 हो गया। अब 50 में भाग दिए 17 से तो कितना हो गया बार, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34। घटाएंगे तो कितना आया बोलिए, 10 में 4 गया 6, यहाँ 1 0 आ गया। अब कितनी बार जाना है, 17 नवा 153। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर 0 आया। 17 चौक 68 ना, यहाँ लिख लेते हैं, कितना बार नहीं लिखा है, 17 दूना 34, ये 17 नवा और 17 चौक 68। अब घटा दीजिए, घटाइए कितना आया 2, ये कट गया, फिर 0 आया। 17 एक कम 17, फिर 3 आया, ठीक ना। अब क्या करना है, फिर 3 आया, फिर भाग देते रहिए, ऐसे ही भाग देते रहिए, कितना, जब तक रिपीट नंबर ना हो। तो अब भाग देंगे हम, यहाँ पे 0 आया, फिर 17 एक कम 17, कितना आया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे 1 आया, ठीक ना। अब फिर एक 0 आ जाएगा ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 3, एक 0 आ गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। अभी हमने एक बार पढ़ा, अब कितनी बार आएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कम से कम आपको पढ़ना होगा 7 बार। कितनी बार, 7 बार ना। चलिए 7 बार पढ़ते हैं। 17 सत्ते 119, घटा दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, फिर 0 आ जाएगा। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार, 6 बार अब जाएगा। 17 छक्का 102, फिर घटाएंगे 8, और ये कितना होगा बोलिए, कट गया 0। अब कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 पचे 85 होता है, 17 चौक 68, घटा देंगे 2, और ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या हो गया, फिर 0 आएगा, कितना बड़ा जाएगा जी, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब इसको घटाएंगे 3, 7 बार गया, 17 सत्ते 119, 3 आया। यहाँ पे आपने क्या किया, 10 में 9 जी गया 1, ये कट्टम कट्टम, ये कट्टम कट्टम, कितना आया 1। अब देखिए ये जो 1 आया है, हम लोग पहले क्या लेके चले थे, 1 लेके चले थे, फिर इतना नंबर आया है ना, मतलब 17 सत्ते 119। इतना बार पहाड़ा पढ़ने के बाद 1 आया ना, मतलब दोबारा नंबर अब रिपीट कब होगा, यहाँ से फिर से डिवाइड हम करने वाले हैं, तो ये सब पूरा आने वाला है। मतलब इतना लॉन्ग प्रोसेस, कहने का मतलब ये सारे नंबर क्या है, रिपीटिशन करने वाले हैं ना। कहने का मतलब 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इतने सब नंबर के बाद दोबारा यदि हम लोग भाग करते हैं, दोबारा डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक ना। काउंट कर लेते कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नंबर के बाद 17वां जो नंबर होगा फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा था, डिवाइड करना था, लेकिन डिवाइड करना तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, सो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं। बट आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, ये नहीं सोचना है कि डिवाइड बहुत बड़ी जा रही है, लंबी जा रही है, बस आपको डिवाइड करते रहना है। जब नंबर रिपीट हो जाएगा, पुनः 1 आ जाएगा,
तो आप समझ जाइएगा कि नहीं, यहाँ से 1 से फिर वही आने वाला है, सो आप वहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे रिपीटिशन वाला साइन लगा देंगे। क्या होता है रिपीटिशन वाला साइन? ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, यही ना, बार बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, या रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक ना। तो चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि आपको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं ना, कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे यदि हम मान लें 1/2, (11/5), 21/10। हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे देखो बोला है कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है? देख लीजिए, नहीं है, सब में 1 ही कॉमन फैक्टर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और बताएंगे ये क्या है, इसको देखते हैं पहले। ये बोला है शांत दशमलव है, डिवाइड करने पे क्या है? शांत आए। तो चलिए देखते हैं, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 है कि नहीं शांत ना। दूसरी बात, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, फिर आ जाएगा 1, फिर 5 दूना 10, ये क्या आ जाएगा? इससे भाग देंगे तो 2.1 आएगा। ये भी शांत, ये भी शांत, ठीक। ये कैसे नंबर आया? तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं ना, 11 में 5 का डिवाइड ये, 21 में 10 का डिवाइड ये, तो ये सब का डिवाइड करने के बाद आपको पता चला ये। तो आपको यदि शांत दशमलव लाना है तो क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहली कंडीशन हम लिख सकते हैं, क्या? यदि 2 या 2 की घात, 2 या 2 की घात क्या होना चाहिए? ये आपका हर होना चाहिए, मतलब भाजक। इसको फिर से लिख, यदि भाजक 2 या 2 की घात हो ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं? यदि भाजक क्या हो? 5 या 5 की घात हो, या तीसरा क्या लिख सकते हैं? यदि भाजक 2 या 5 के घात का गुणनफल हो ना। क्लियर? इन बातों को एक बार समझ लीजिए। क्या है? यदि हम 2 से किसी नंबर में भाग दें या 2 के पावर जैसे 4, 8 किसी अदर नंबर से भाग दें तो वो दशमलव मतलब वो भिन्न क्या होगी? शांत होगी। या फिर 5 हो या 5 की घात से यदि हम भाग देंगे तो वो भिन्न शांत होगी। या फिर 2 और 5 दोनों का गुणनफल यदि हम कर देते हैं, उससे भाग देते हैं, तो वो भी जो भिन्न प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? शांत भिन्न प्राप्त होगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हुआ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती क्या होता है आपको पता होगा ना। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है ना क्या होती है, एक तो शांत होता है ना, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती, जिसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये क्या होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अनवसानी क्या पूछ रहा है, अनवसानी अनावर्ती, कुछ एग्जाम्पल देना है, या फिर इसको हम अपरिमेय बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर। परिमेय में क्या क्या आ जाता है, एक यदि यहीं पे अगर क्या हो जाता अनवसानी आवर्ती हो जाता ना, आवर्ती हो जाता तो ये हो जाता परिमेय संख्या ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका 3 एग्जाम्पल देना है। क्या दे सकते हैं, √2, √3, √5 ना। आगे भी और सारे लिख सकते हैं, √7, √8 ना, या √11, √13 ना। ऐसे ही बहुत सारे आप लिख सकते हो, ठीक ना। तो एग्जाम्पल आपको 3 देने थे, 3 आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस डिफिनीशन यदि आपको तैयार रही होगी, समझ में आई होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, वहाँ पे रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार पढ़ देते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे ना। 5/7 का दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, भाग देंगे, 5 में 7 से भाग देंगे। तो आप भाग दे लीजिएगा, हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होगी 0.714285, ठीक ना। जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू लिखने वाली है, किसकी, 9/11 की वैल्यू। 9/11 की वैल्यू क्या होगी, 0.81 पे रिपीटेशन होगा, इसका इस पे रिपीटेशन होगा, इसका इस पे रिपीटेशन होगा। अब आपको कितने नंबर बताना है, यहाँ से आप इसके बीच से वो नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए देखिए। अब देखिए इसी से मैच कर लीजिए, 2 नंबर से मैच कर लीजिए, बाकी आगे के नंबर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला नंबर आप अगर लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे, यहाँ 71 है तो आप 72 से शुरू कर दो, 72 0, फिर 72 00 लगा लो, फिर 72 ही लिख लो, 72, फिर 72 लिखो, फिर 3 0 लगा लो, फिर 72 ना। ऐसे कंटिन्यूसली चला जाएगा। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। होगा कि नहीं, हाँ होगा। चलिए ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक 73 ले लो, 73 0 73, बस यहीं पे नंबर हमने रिप्लेस कर दिया, 73 73 ना। ऐसे ही आप कोई नंबर ले लो ना, 74 75 76, जितने नंबर चाहें आप उतने ले लो। अगला नंबर आपको दिया गया होगा, जो उसको हम बता दे रहे हैं, 80 है, इतना है, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए बार बार कोई नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फिर 8 3 0, फिर 8 4 0, ठीक। ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक ना। ये एक ही नंबर है, इसमें बीच में गैप नहीं है, वो बस मिस्टेकली हो गया है। क्लियर।
तो ये 3 नंबर आप लिख सकते हैं, या अपने मन से भी और सारे नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। 74 लिख के, 75 लिख के, 76 लिख के, कोई भी नंबर, जितने नंबर चाहें आप इसके बना सकते हैं। यहाँ पे आपको देख लेना है 71 से ज़्यादा होना चाहिए, 81 से कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका समाप्त होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। पहला √23, √225, 0.3796, उसके बाद 7.078478, और पाँचवा एक नंबर और दिया गया 1.101001000, मतलब ऐसे करके नंबर लिखा गया। तो बताना है कि कौन सा नंबर क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको समझते हैं। ठीक, इसमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय, दोनों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। परिमेय मतलब क्या होता है, जो शांत दशमलव हो ना। अपरिमेय मतलब क्या होता है, जो अनवसानी अनावर्ती हो ना। और यदि आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक ना, चलिए देखते हैं। पहला है √23। अब बोलिए √23 क्या है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, क्या है आप बताइए। अब √23 क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो जितनी भी संख्याएं कड़ी में हैं वो सब अपरिमेय में आती हैं। किस में आती हैं, अपरिमेय। कहने का मतलब कड़ी के अंदर यदि कोई नंबर है तो अपरिमेय है। जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे कड़ी में 4 है, इसको सॉल्व करोगे 2, तो ये परिमेय होता है। लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय, या फिर इसको हम बोलते हैं अनावर्ती। अनावर्ती इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती ना, या फिर इसको मेन हमको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा, ये नंबर आपको क्या दिया गया है, 225। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है ना। ये क्या है, एक इंटीजर है, ये एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक ना, तो ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना। दूसरी बात यहां पे दिया गया है। ठीक, ये क्या है, शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव। तो आप बताइए, जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या। क्लियर। तो अभी अभी हमने बताया कि जितने भी शांत दशमलव हो गए या फिर कोई नंबर्स हो गए, वो सब परिमेय में आते हैं, जो p/q के रूप में रहते हैं। लेकिन वो नंबर जो कड़ी में, रूट में होते हैं, वही होते हैं अपरिमेय, या क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या समझे थे, ऐसा नंबर आ रहा था। देखिए 7.478478। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर बार बार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय ना, क्योंकि ये लगातार चलता जा रहा है, मतलब इसका अंत नहीं हो रहा है। ये भी आपका किस में आ जाएगा, अपरिमेय में आ जाएगा। क्लियर। क्यों अपरिमेय में आएगा, जैसे ये कंटिन्यूसली लगातार ये सीरीज चलती जा रही है। अभी हमने पीछे भी देखा था
तो ये कंटिन्यूसली चलते जाने को ही हम बोलेंगे अपरिमेय। ठीक ना, बाकी 2 संख्याएं परिमेय हो गई, 3 और 4 परिमेय, बाकी सब अपरिमेय। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।